कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं सुरेंद्र सहरावत आपके सामने लेके आ रहा हूं बेटा चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8th यस क्लासेस बाई सुरेंद्र सहरावत में आपका स्वागत है बच्चों। जैसे कि आपको पता है बेटा, मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को RS अग्रवाल बुक को मैं आपके लिए पूरे सॉल्यूशन दे चुका हूं, हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे चुका हूं। अब मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया, मैं पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं बेटा, कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा, वीडियो वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा, फिर वीडियो वहां पे खत्म हो जाएगी। तो आपको हर एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो मिलने वाली है बच्चों। अब तो यहां पे बेटा हम इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूं। पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, फिर हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो देखते हैं बेटा, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 8 यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत। एंड देन यहां पे क्या है बेटा, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं यहां पे लेके आया हूं। इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बच्चों, आपको यहां पे एक मैंने पीपीटी तैयार की है बेटा, आपका प्रेजेंटेशन है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ आर कंसेप्ट आर अपोजिट इन नेचर टू ईच अदर। कि अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का रूट 4 है। मतलब एक नंबर का स्क्वायर कैसे मिलता है, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ देन वी गेट द स्क्वायर ऑफ नंबर। If we take only one number out of the pair of factors of a number, then it will be known as square root of given number. Square are the numbers generated after multiplying a value by itself, whereas square roots of a number is a value which is getting multiplied by itself gives the original value. Hence both are vice versa methods. फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 2 is 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2। मैं आपको 4 का एग्जाम्पल देके चला था। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 का रूट 4 है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन इट्स स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय n रेज टू पावर 2। किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जैसे कि 2 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ 2 को लिखा जाएगा 2 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 को लिखा जाएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। और रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है √3, √9। अगर जो ये रूट है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल। इसको क्या कहते हैं, रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा, एक्सप्रेस्ड एज द वैल्यू अंडर द रूट सिंबल इज सेड टू बी रेडिकेंड। कि जो हमारी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड। सिंबल को क्या कहते हैं हम, रेडिकल। द वैल्यू अंडर द रूट सिंबल इज सेड टू बी रेडिकेंड। तो यहां पे जो 9 है वो क्या है बेटा, रेडिकेंड है, और ये क्या है आपका, रेडिकल। द स्क्वायर नंबर आर वाइडली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्स। कि स्क्वायर का जो एरिया का शेप होता था उसको क्या कहते थे बेटा हम, साइड इंटू साइड। जैसे कि किसी स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर तो उसका एरिया क्या होगा, 5 इंटू 5 25। तो हम ये चीजें हम पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। देन क्या आता है बेटा हमारे पास, ये हम अभी आपको द शेप ऑफ ए स्क्वायर इज सच दैट इट हैज इट्स इक्वल साइड्स, देयरफॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। हेंस द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर, देन इज एरिया इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहां पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। द स्क्वायर नंबर, कुछ प्रॉपर्टीज बेटा मैं आपके यहां पे लेके आ रहा हूं। द स्क्वायर नंबर्स आर द वैल्यूज विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर आर पॉजिटिव इन नेचर। हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो पॉजिटिव इन नेचर। माइनस से माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर पॉजिटिव इन द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल -3 का स्क्वायर होता है बेटा वो 9 होता है। स्क्वायर
ऑफ जीरो इज जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जीरो आएगा। स्क्वायर और रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द वैल्यू अंडर द रूट। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर होता है, अगर हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें बेटा वो वैल्यू मिलती है जो अंडर रूट के अंदर होती है, सिर्फ वो ही वैल्यू। अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, तो इसलिए हम आंसर क्या देते हैं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, अंडर रूट 7 का होगा जो रूट के अंदर की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 7। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको लर्न करनी होगी बेटा। द यूनिट प्लेस इन स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर विल एन इवन नंबर ओनली। देखिए बेटा 2 इज एन इवन नंबर और 2 का स्क्वायर होता है 4, वो भी इवन है। 4 इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, वो भी इवन नंबर है। 6 क्या है इवन नंबर, 6 का स्क्वायर है 36 विच इज ऑल्सो ए इवन नंबर। इसी तरीके से बेटा ऑड नंबर्स का जो स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड नंबर। तो ये हमारी क्या चल रही थी बेटा, इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इट्स यूनिट प्लेस। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो टॉपिक क्या कहता है, ये टेबल जो है, ये टेबल इसी चीज को एक्सप्लेन करती है बेटा। मैं आपको इसको एक पेज और से समझा देता हूं कि अगर मेरे पास 1 का स्क्वायर है 1 और 9 का स्क्वायर है बेटा 81, दोनों का यूनिट प्लेस क्या है बेटा 1। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 आ रहा है तो उसके आंसर में यूनिट प्लेस भी हमारा 1 होगा। हमारे पास है 2 स्क्वायर और 8 स्क्वायर बच्चों। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ए नंबर हैविंग 2 and 8 ऑन इट्स यूनिट प्लेस एंड्स विद 4 एट यूनिट प्लेस, कि जो आंसर होगा, आंसर में जो यूनिट प्लेस होगी वो बेटा हमारी क्या होगी 4 होगी। 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9। इट मींस a digit ending with 3 and 7. If a number ending with 3 and 7, then unit place in square of those numbers is always 9. तो बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 स्टूडेंट्स और 4 का स्क्वायर होता है 16। इट मींस कि अगर कोई नंबर 4 और 6 पे एंड हो रहा है तो उनके जो यूनिट जो स्क्वायर नंबर होंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, इट मींस बोथ एंड विद 6। कोई भी नंबर हो, मेरे से सिर्फ इस नंबर का पूछा गया है बेटा, इतना बड़ा नंबर है और मेरे से बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। बेटा मैं इतने नंबर को 18,256 को 18,256 से मल्टीप्लाई करके जब आंसर में देख के आंसर दूंगा तो बेटा बहुत लेंथी मेरा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस करना है। यूनिट प्लेस क्या है 6, तो इसका जो आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस भी 6 ही होगा। बस मुझे इतनी सी बात पे फोकस करना है। देन 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25। 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 225। इट मींस कि जब 5 का स्क्वायर होगा तो वो 5 पे ही एंड करेगा और 10 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 100। तो जब हमारे पास कोई डिजिट में 0 होगी तो उसके जो आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस भी 0 होगा। तो जो टेबल अभी आपको बेटा दी गई थी उसमें ये लिखा हुआ था, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमारी टेबल क्या कहती है बेटा, हम यहां पे पढ़ लेते हैं दोबारा से एक बार। If a number has 0, 1 or 9 in the unit place, it ends with then its square ends with 1. If the number has 4 or 6 in the unit place, then its square ends with 6. A number has 0 in the unit place, then its square ends with 0. If a number has 5 at unit place, then its square ends with 5. If a number ends with 3 or 7, then its square ends with 7. तो ये बेटा प्रॉपर्टीज थी। नाउ स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। द स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। तो ये जो लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर गिव्स ए पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव नंबर देन इट विल रिजल्ट इन ए पॉजिटिव नंबर।
फॉर एग्जाम्पल -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो ये चीजें हम बेटा एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी आपको। देन क्या है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स। मान लीजिए मेरे से क्या पूछा जाए कि 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, या 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 2 स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। सपोज देयर आर 2 स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर, मतलब कि उसका कॉन्जिक्यूटिव। जैसे बेटा हमारे पास एक नंबर है 3 और एक हमारे पास कौन सा होगा, 3 से नेक्स्ट क्या होता है बेटा 4। तो हमारे पास क्या होगा, ये थे हमारे पास 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब हमें पता करना है कि 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 16 एंड 19। तो इसका फॉर्मूला यहां पे आपको दिया गया और वो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, उसका आंसर होता है 2n। मतलब छोटे वाले नंबर का डबल कर दीजिए। छोटा नंबर क्या था मेरे पास 3 का डबल क्या हो गया बेटा 6। तो मेरे पास कितने नंबर्स होंगे यहां पे 2n। देयरफॉर टोटल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 16 आर 2n। 2 3 यहां पे कैलकुलेशन गलत लिखी हुई है बेटा, 16 नहीं है, यहां पे क्या है 6 है। तो छोटा नंबर क्या था मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास है 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36। तो मेरे से जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पे ये क्या है बेटा, n क्या हो गया मेरा 5 और n+1 क्या हो गया बेटा 5 + 1 दैट इज 6। देयरफॉर 2n दैट इज 2 × 5। छोटा नंबर था 5, मतलब कि मेरे पास 10 नंबर्स होंगे इन दोनों के मिड में, तो ये मेरा बेटा क्या था। तो जब भी मेरे से n और n+1 के स्क्वायर्स के बीच में नंबर पूछा जाएगा तो मेरा आंसर क्या होगा, डबल ऑफ द स्मॉलर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसके लिए बेटा क्या है हमारे पास, देखिए देखते हैं हमारे पास क्या है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर is the value which when multiplied by itself gives the original number. It is denoted by the symbol. यहां पे एक रूट का सिंबल दे रखा है बेटा मेरे पास, ये रहा आपका रूट का सिंबल। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ n इज a, अगर मेरे पास 9 का जैसे स्क्वायर रूट बेटा 3 है, क्यों 9 को मैं क्या कर सकता हूं, 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3। तो मेरे पास जब तक एक पेयर नहीं बनेगा अंदर, जब तक रूट गायब नहीं होगा, तो 9 का जब मैंने प्राइम वेक्टर्स में इसको रिजॉल्व किया तो इसका मीनिंग आया 3 × 3, और 3 × 3 में से बेटा एक 3 को मैंने ले लिया, तो वो क्या है मेरा आंसर है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज √n = a, देन a × a इज इक्वल टू n। बेटा देखिए 9 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा था 3 × 3, तो आंसर क्या आया था 3। इज दैट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर रूट। देखते हैं बेटा नेक्स्ट टर्म क्या कहती है हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 2, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 2 = 4। तो जब हम 4 में से हमने 4 के फैक्टर्स किए स्टूडेंट्स 2 × 2, इट मीन यहां पे एक पेयर मिला, तो आंसर क्या आया 2। √9 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 3 × 3 विच इज इक्वल टू 3। रूट में से सिर्फ एक पेयर बाहर आता है, क्या आता है बेटा एक पेयर। √16 का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे √16 इज इक्वल टू 4, √25 इज इक्वल टू 5। ये क्या आता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है बेटा, ए नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे कि 48 किसी के स्क्वायर नहीं है 48, क्यों 49 स्क्वायर है। क्यों है 49, क्योंकि 49 इज ए मल्टीपल ऑफ व्हेन वी मल्टीप्लाई 7 by 7 वी गेट 49। तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 48 को हम मतलब कि 8 6 होता है 48, 12 4 होता है, लेकिन सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके 48 नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई 48 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स।
स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का मतलब क्या है बेटा, जैसे कि 48 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो डेसिमल्स में आएगा, क्या आएगा, डेसिमल्स में वो मेरा आंसर आएगा। तो इसके बारे में हम आगे एक्सरसाइज आएंगी जिसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट नंबर्स का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहेंगे। यहां पे कुछ एग्जांपल्स है बेटा। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142। √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.7321। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों है बेटा, ये √3 और √2 है हमारे इर्रेशनल नंबर्स, और इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हम 9th क्लास में बेटा इस चैप्टर को वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। देन क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट फॉर्मूला। स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ये है मेरा n और यहां पे है x, तो इट कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर 1 अपॉन n। √3 क्यूब रूट 3 को कैसे लिखूंगा बेटा, यहां पे क्यूब रूट है तो ये क्या आएगा, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। फिफ्थ रूट 12, इसको कैसे लिखूंगा बेटा, 12 रेज टू पावर 1/5। ये मेरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये रेडिकल फॉर्म थी और ये क्या थी बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटा हमारे पास क्या है, जब भी हम किसी का रूट निकालते हैं तो उससे हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का जो रूट होता है बेटा वो -4 भी होता है और +4 भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे वापस तो वो हमें 16 ही मिलेगा। जैसे कि हमें क्या मिलता है बेटा, x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x जब इधर जाएगा स्क्वायर इधर बेटा रूट में कन्वर्ट होता है, तो रूट में कन्वर्ट होता है तो दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव 4 प्लस -4। इट मींस आइदर x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4। When a value is multiplied by itself to give the original number, then the number is a square root. If it is expressed by a radical symbol under root, square root is other often used to refer to the principal square root. Here we will discuss how to find the square root of a number using the square root formula. The important method trick for the square root in details. For example, 4 and -4 are the square roots of 16. The formula to represent the square root is given below. कि बेटा इसका √x का स्क्वायर रूट क्या होता है, x रेज टू पावर 1/x n, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का रूट होता है 4। तो चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमसे, इसका मैथड ट्रिक फॉर स्क्वायर रूट्स। हम करते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं क्या, स्क्वायर रूट निकालने के मेथड कौन से हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम इन एक्सरसाइजेज में क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेन आपको करेंगे। तो यहां पे हमारा क्या हो जाता है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ इंट्रोडक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे विद इन एक्सरसाइज भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि जिस क्वेश्चन में जो ट्रिक या जो भी हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है हम उसको उस ही क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो ये था बेटा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ बुक RS अग्रवाल। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ।